तेजस्वी यादव अगर मजबूत होते तो मांझी जी उनको छोड़ के भागते नहीं। तो इस बार आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। देखिए वो तो नीतीश जी और चिराग जी जानेंगे, हम लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या है। सबको चाहिए नीतीश कुमार वाला बिहार, लालू यादव वाला बिहार किसी को नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में विधानसभा चुनाव के बिगुल कह सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फूंक दिया है। जेपी नड्डा ने के साथ भूपेंद्र यादव ने बिहार को एक नया नारा दिया कि भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। वहीं कांग्रेस ने भी एक नारा दिया कि 15 साल बिहार बदहाल। हमारे साथ है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक मिथिलेश तिवारी। इनसे जानें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ही एक्टिव हो रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ा करेंगे? सर, जिस तरीके से कह सकते बिहार में काफ़ी गर्म हो गई है राजनीति, जेपी नड्डा भी कह सकते बिगुल फूंक दिए, वर्चुअल मीटिंग लगातार हो रही है, आप लोग भी क्षेत्र में लगातार एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को टक्कर देंगे? तेजस्वी यादव उस स्थिति में ही नहीं है कि हम लोगों के सामने खड़ा हो पाएंगे। नीतीश जी तो बहुत ऊंची चीज़ हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी को। तो तेजस्वी यादव अगर मजबूत होते तो मांझी जी उनको छोड़ के भागते नहीं। और रही बात बिहार के चुनाव की, तो इस बार आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की और तेजस्वी यादव चुनाव के बाद दिखेंगे भी नहीं। और आजकल जो कहीं कहीं जाके फ़ोटो शूट करवा के आ रहे हैं, वही फ़ोटो ले करके उनको जीवन भर घूमना पड़ेगा और उसी को याद करते रहेंगे, तो उनको लगेगा कि कभी राजनीति में थे। कहा जा रहा है कि एनडीए दलित विरोधी है, इसीलिए एनडीए के पास चिराग पासवान भी थोड़ा बहुत नाखुश नज़र आ रहे हैं। श्याम रजक आप लोग के पास से चले गए, तो क्या एनडीए दलित विरोधी है? भाई ये जो कहता है उसको जरा देश के राष्ट्रपति जी को भी याद कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता देश में है और एक दलित समुदाय के देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं और उसके बाद भी हम लोग दलित विरोधी हो गए। अंबेडकर जी को जीवन भर अंबेडकर जी का नाम ले करके जिन लोगों ने वोट लिया उन लोगों ने कुछ नहीं किया। मोदी जी देश की सत्ता में आए तो उन्होंने अंबेडकर जी के लिए पंचतीर्थ बना दिया और हम दलित विरोधी हो गए। देश के करोड़ों दलित भाइयों को गैस का चूल्हा हमने दिलवाया, उनके इलाज की चिंता हमने की, उनके लिए घर हमने बनवाया, उनके घर में बिजली हमने पहुंचाया और हम दलित विरोधी हो गए। और ये लोग केवल नारा लगाते हैं। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, केवल दलित भाइयों का वोट लिया, काम कुछ भी नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। या आप नीतीश कुमार जी का भी अगर बात करिए तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास मित्र का जो पद सैंक्शन किया और आज विकास मित्र को कितने पावर दिए गए हैं इस सरकार में और डायरेक्ट दलित का समुदाय का विकास हो रहा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं श्याम रजक के भागने वगने का कोई मतलब नहीं है। जिस विधानसभा से वो विधायक हैं वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ जीत करके आते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वो, और उनको लगता है कि भाजपा गठबंधन में रहेंगे तो मुसलमान वोट नहीं देगा। तो मुस्लिम वोट के कारण श्याम रजक भागे हैं और श्याम रजक का वही हाल होगा जो उपेंद्र कुशवाहा का हुआ था। 5 साल नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के मलाई खाए थे उपेंद्र कुशवाहा और चुनाव के समय चले गए महागठबंधन में तो साफ हो गए। और अब श्याम रजक जी 5 साल नीतीश जी के साथ बैठ के मलाई खाए और चुनाव के समय चले गए राजद में, उनका भी वही हाल होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन सर, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार तेजस्वी चिराग पासवान की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है उनके शासन को लेकर के। देखिए वो तो नीतीश जी और चिराग जी जानेंगे, हम लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या है। तो चिराग पासवान कभी भी भारतीय जनता पार्टी पर कुछ बोलेंगे तो हमारे तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन उनका बयान लगातार सरकार के को लेके है। तो वो सांसद भी हैं बिहार से और अगर वो कहीं कुछ बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं वही बताएंगे, और वो क्या बोल रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड के तरफ के लोग बताएंगे, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष में तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, तो एनडीए को भी एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। देखिए हमारे पास युवाओं की बड़ी फौज है। अब भारतीय जनता पार्टी तो अब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का विंग काम करता है, साथ में युवा मोर्चा काम करता है। हमारे दिल्ली की भी सरकार में आप देख सकते हैं, हमारे अगर अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो हमारे 2 युवा
राज्य मंत्री हैं। हमारे बिहार से नित्यानंद राय जी हैं उसमें राज्य मंत्री। हमारे आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे ऐसे तो काफ़ी चेहरे हमारी सरकार में हैं। और रही बात जहाँ तक बिहार की, तो बिहार की सरकार में हमारी ही पार्टी से आप देखिए ना, मंगल पांडे हैं, विजय सिन्हा जी हैं, राणा रणधीर सिंह जी हैं, विनोद सिंह कुशवाहा हैं, कृष्ण कुमार ऋषि हैं, ये सभी युवा हैं। तो युवा नेतृत्व की कमी हम लोगों में नहीं है। अब इन लोग कहते हैं कि तेजस्वी युवा हैं, तो तेजस्वी अभी सीख रहे हैं, कुछ दिन सीखने की ज़रूरत है उनको। आप लोग के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है कि 15 साल बिहार बदहाल रहा, आप लोग न बाढ़ से बिहार को छुटकारा दिला पाए, न इस कोरोना काल में भी आप लोग जनता की सेवा नहीं किए। देखिए, कोरोना काल में जो हमने काम किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, हमने लगभग 1500 ट्रेन के माध्यम से और अपने जो प्रवासी भाई थे उन लोगों को हम लोगों ने घर बुलाया। और आज जो भी प्रवासी भाई हमारे जा रहे हैं बाहर, वो सब हवाई जहाज़ से जा रहे हैं। और आपने देखा होगा उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना, उनकी सारी व्यवस्था करना, उनको सुरक्षित घर पहुंचाना, ये सब काम हम लोगों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की। अब आज आत्मनिर्भर भारत जो योजना आया है, और जिसके बिहार के आपको मालूम है कि खगड़िया जिला से उन्होंने इसकी शुरुआत भी करी। और उसमें उन्होंने 116 जो ज़िले हैं उसमें बिहार के 32 ज़िलों को शामिल उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से लगातार हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और सारे प्रवासी भाई जो भी हैं उनके लिए ही अब हम कार्यक्रम बनाने में लगे हैं कि उनको बाहर न जाना पड़े। और वही नारा हमारा है, वोकल फॉर लोकल। और हम लोग अब देखेंगे बिहार का चुनाव जैसे बीतेगा, दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार इसी काम में लगेगी। और हमने कल नारा दिया भी है, आत्मनिर्भर बिहार, भाजपा है तैयार। और उस काम को हम लोग करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बीजेपी को और एनडीए का नीतीश कुमार को बिहार से विदा करना तय है। कांग्रेस पार्टी तो बोलती है तो उसको हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं। ये कांग्रेस पार्टी तो बंधक बनी हुई है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की। अब पता नहीं कांग्रेस अपना इतिहास भी भूल गई है, और उस इतिहास को उनको याद भी नहीं करना चाहिए। उसमें जो कुछ नेता हैं वो किसी तरह चुनाव जीत करके आने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता के पिछलग्गू बने रहते हैं। तो कांग्रेस का कुछ भी नहीं है मतलब बिहार में। और कांग्रेस को थोड़ा भी अगर कांग्रेस में अगर बचा है गैरत, तो कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए, लड़ करके दिखना चाहिए कि कांग्रेस के पास कितना वोट है। कांग्रेस पास कहाँ वोट है? कांग्रेस तो कृपा की पार्टी बनी हुई है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या नीतीश कुमार के चेहरा को लेकर के चिराग पासवान को आप लोग सहमत कर पाएंगे? देखिए, नीतीश जी की घोषणा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने किया था। हमारे जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कल ही फिर से कहा है हम लोगों की बैठक में, नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगली सरकार बनाएंगे और एनडीए उनके नेतृत्व में है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और चिराग जी भी कभी ये बात कहाँ कहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। चिराग जी तो जो सरकार में जो कुछ भ्रष्ट तंत्र है या कोई अफसर है, कोई गड़बड़ी है, उसको उठाते रहते हैं। और उठाते हैं तो सरकार की तरफ से उसका संज्ञान भी लिया जाता है। इसलिए देखिए, भाजपा, जदयू और लोजपा, ये तीनों का अटूट गठबंधन है। और हम तीनों मिलकर के बिहार से ये जो लालू यादव का जो राज था 15 साल का, और वो फिर से जो फन उठा रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्व, इनको हम कुचलने का काम करेंगे और इनको अब सरकार में हम आने नहीं देंगे। और इसीलिए नीतीश जी के नेतृत्व में, चूँकि वो बिहार सबको मालूम है कि जब चरवाहा विद्यालय बिहार में खोला जाता था, जब लोगों की गाड़ी उठा ली जाती थी, लोगों का अपहरण होता था, लोगों के आईएएस अफसर की पत्नी के साथ बलात्कार होता था, वो बिहार हम आने नहीं देंगे। और इसीलिए हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का तय किया है। और बिहार भी इसके लिए तैयार नहीं है कि वो बिहार हमको चाहिए। सबको चाहिए नीतीश कुमार वाला बिहार, लालू यादव वाला बिहार किसी को नहीं चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव अगर मजबूत होते तो मांझी जी उनको छोड़ के भागते नहीं। तो इस बार आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। देखिए, वो तो नीतीश जी और चिराग जी जानेंगे, हम लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या है। सबको चाहिए नीतीश कुमार वाला बिहार, लालू यादव वाला बिहार किसी को नहीं चाहिए। तो तेजस्वी यादव अगर मजबूत होते तो मांझी जी उनको छोड़ के भागते नहीं। तो इस बार आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। देखिए, वो तो नीतीश जी और चिराग जी जानेंगे, हम लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या है। सबको चाहिए नीतीश कुमार वाला बिहार, लालू यादव वाला बिहार किसी को नहीं चाहिए। तो तेजस्वी यादव अगर मजबूत होते तो मांझी जी उनको छोड़ के भागते नहीं।
तो इस बार आप देखिएगा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी एनडीए की। देखिए वो तो नीतीश जी और चिराग जी जानेंगे, हम लोगों को पता नहीं है कि मामला क्या है। सबको चाहिए नीतीश कुमार वाला बिहार, लालू यादव वाला बिहार किसी को नहीं चाहिए।